अभी मैं किचन से ना काम करके अभी फ्री हुई थी कि मेरे हस्बैंड कहते कि जल्दी से आप रेडी हो जाओ, हमने बाहर जाना है। तो मैंने उनको पूछा ही नहीं कि हमने कहाँ जाना है। मैं रेडी होके आई हूँ नीचे, तो वो पहले ही रेडी होके बैठे हुए थे। तो हम बाहर निकले हैं, तो जब आए तो इधर लंच पे कहते हम, मेरा दिल कर रहा था कि हम दोनों लंच पे चलें। तो 2-3 दिन पहले सारे बच्चे और मेरे हस्बैंड लंच पे गए थे पैपीज़। मुझे नहीं लेके गए थे क्योंकि मैं कहीं बिज़ी थी। तो उनको ना फ़ील हो रहा था कि हमने सब ने पैपीज़ खाया है, तो मेरी वाइफ़ आई नहीं थी। तो मुझे कहते आज मैंने तुम्हें अपने साथ लेके जाना है। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, इट्स ओके। अगर आप लोगों ने अकेले अकेले खाया है तो इसमें कोई बात नहीं है, मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ। कहते नहीं नहीं, मुझे फ़ील हो रहा है, तो चलो मैं तुम्हें लंच पे लेके जा रहा हूँ। तो हम इधर आ गए थे पैपीज़ में। उन्होंने अपना फेवरेट खाना ऑर्डर बारिश किया आ था। गई मैंने इतनी उनको बोला ज़्यादा। था जो आपने खाना है वो आप ऑर्डर कर दें, कोई मसला नहीं है। तो फिर बाहर निकले हैं, लंच हमने कर लिया था। तो उसके बाद हम चले गए आल्डी में। आल्डी से मुझे 1-2 चीज़ें लेनी थी, बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह और कुछ पकाने के लिए लेना था। तो जब आल्डी में गए तो आपको पता है हमने एक तो चीज़ लेनी नहीं होती, इतनी सारी चीज़ें उठा ली मैंने। तो बैग्स हम लेके नहीं गए थे इतने ज़्यादा। तो मुझे ना बैग्स पे करना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि गाड़ी बैग भरी होती है ऑलरेडी बैग से। तो उधर फिर हम और पैसे दे के बैग्स लें, रखने की पहले नहीं जगह होती। तो सामान इधर सारा मैंने जो पैसे मेरे हस्बैंड ने पे कर दिए थे, तो सामान ट्रॉली में रखा सारा। और बाहर आई तो देखा इतनी बारिश हो रही थी। बारिश की तो क्या ही बात थी, और बाल मेरे सारे भीगे थे। तो फिर मैंने ना ट्रॉली को इधर ही खड़ा किया, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं ट्रॉली लेके जाऊंगी गाड़ी तक तो फिर वापस रखने आऊंगी, तो इतने में तो मैं तो भीग के जी आधी रह जाऊंगी। तो हम घर पहुंचे, घर पहुंच के सामान मैंने सारा रखा इधर। और मुझे ना सबसे मुश्किल पता क्या लगता है, मुझे ये चीज़ पसंद ही नहीं है कि बैग्स में से ना सारा सामान निकाल के जो जगह जगह पे रखना होता है, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन क्या करूँ, करना पड़ता है। तो सामान सारा निकाल के मैंने जो था फ्रिज में रखना था फ्रिज में रखा, जो मैंने फ्रूट बास्केट में रखना था फ्रूट बास्केट में रखा, और जो जो जहाँ जहाँ रखना था सारी चीज़ें रख दी। बच्चों को इतनी आवाज़ें मारी कि प्लीज़ आके कोई हेल्प कर दे, कोई भी नहीं आया। जब सारा काम हो गया तो मेरा बेटा आ गया जी जबकि डालने के लिए कि मेरी मम्मा ने सारा काम कर लिया, तो भूख लग गई है, मुझे खाना बना के दे दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। टोस्ट देखा तो टोस्ट बनाने लगी तो देखा कि ना वो जो ग्रिल थी वो साफ़ करने वाली, तो पता नहीं किसने रख के टोस्ट सारे जलाए हुए थे। तो मैंने वो साफ़ कर दिया। तो हम ना टोस्टर नहीं यूज़ करते, ये जो जॉर्ज ग्रिल है ना ये यूज़ करती हूँ मैं। मुझे इसमें टोस्ट बड़े ही मज़े के लगते हैं। तो रज़ा के लिए मैंने जल्दी से ना टोस्ट बनाए, और वो फिर कहता मुझे एग खाना है और साथ में पोटैटो स्कॉन्स भी खाने हैं। तो मैंने कहा वो भी बना देती हूँ आपको, जल्दी से आप ये टोस्ट खाओ और मैं अभी अपने बेटे को ये बना के ना देती हूँ। तो इधर मैं बनाने लगी थी, तो फिर जी दूसरा बेटा आ गया छोटा, तो वो कहता मुझे भी खाने को कुछ बना के दे दो। तो मैंने कहा अब आते जाओ तो अब खाते जाओ। मैं तो खुद खा के आ गई थी अपने हस्बैंड के साथ बाहर से, आपको पता ही है। तो फिर मुझे था कि मैं अपने बच्चों को भी उनका पसंदीदा खाना बना के दूं, ताकि उनको ये ना लगे कि मम तो खुद बाहर से खा के आ गई हैं और हमें जो है ना अब लिफ्ट ही नहीं करा रही। तो आपको पता है मैं बच्चों की हर जो भी ख्वाहिश करते हैं ना मैं वो पूरी करती हूँ, चाहे वो खाने की हो चाहे किसी चीज़ की हो। तो ना मैं ना इस लिहाज में ना बहुत ही सादी तबीयत की कह लें या सॉफ्ट कह लें। तो मेरे बच्चे जो मुझे कहते हैं ना मैं वो उनके लिए हर हाल में वो चीज़ ना हाज़िर करती हूँ। तो अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे हैं भी बहुत ही अच्छे, और माशाल्लाह ना बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उनको पता है हमारी मम हमारे लिए इतना करती है। तो इधर बेटे की फरमाइश थी कि उसने ना चिकन रोल्स खाने हैं। तो इधर मैंने चिकन को काटा बारीक बारीक, जो पास्ते के शक्ल की होती है वो। तो फिर इसमें मैंने ना ये मसाले, नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा चिकन टिक्का मसाला और योगर्ट डाल के इसको मिक्स किया। और फिर आपको पता ही है ना इलेक्ट्रिक वाला गैस है, इस पे ना एकदम से सारी चिकन जो है वो आप बना नहीं सकते क्योंकि पानी बहुत छोड़ देती है। तो फिर मैंने कहा जल्दी हो जाएगा, मैंने 2 जगह पे चिकन को ना डाल के पकने के लिए रख दिया।
तो हमारे घरों में आपको पता है ये जो इलेक्ट्रिक वाले कुकर है ना, ये इतने ज़्यादा ना कारआमद नहीं है, क्योंकि हमारे घर में तो बड़ी बड़ी हांडियों में कुकिंग होनी होती है। तो फिर इधर ना मैंने जल्दी से चिकन बनाई, तो मेरा बेटा कहता मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ मम्मा के। तो मैंने कहा जी जी करें, और क्या चाहिए मुझे, आप अगर मेरी हेल्प कर दोगे तो इससे अच्छी बात और क्या है। तो उसने जल्दी से ना हांडी में डोई फेरी, और फिर ना ये मैं लहसुन और अदरक इसको ग्राइंड कर रही थी, तो कहता ये भी कर देता हूँ। तो ये देखो जी, इसने मेरी मशीन ही तोड़ दी। तो मुझे कहता है चलो सॉरी टूट गई अब ये, तो मैं आपको नई ला दूंगा। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है, नो प्रॉब्लम बेटा जी। तो इसमें मैंने ना चिकन में थोड़ी सी शिमला मिर्च डाली थी, क्योंकि मुझे शिमला मिर्च ना बहुत अच्छी लगती है चिकन में, उसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा लगता है। तो ये जब चिकन पक जाएगा तो इसको ना हम रोल्स में लगा के ना तो फिर अवन में रखेंगे। तो ये थोड़ा सा बच्चों का जो है ना स्नैक बन जाएगा। तो इसके बाद मैंने ना प्याज वगैरह काटे, और मेरे हस्बैंड जी ने खाना था चिकन का सालन साथ में रोटी। उनको ना बोनलेस चिकन बिल्कुल नहीं पसंद, तो उनके लिए होल चिकन था, वो मैं निकाला था, वो बनाऊंगी अभी। तो साथ ही साथ चिकन भी बन रहा था, साथ साथ रोल्स बन रहे थे, साथ साथ ये ना और चीज़ें भी बन रही थी। तो मुझे ना होता है कि दो तीन चीज़ें ना एक साथ ही बना दूं, तो बच्चे फिर लेट तक बैठते हैं, तो उनको भूख लगती रहती है, तो वो खाते रहेंगे और ना टीवी वगैरह देखते रहेंगे। इधर मैं सॉस बना रही थी जो कि ब्रेड के ऊपर लगाना है। तो ये सॉस बहुत मज़े की बनती है, इसमें मैंने डाला था मेयोनीज और सराचा, तो ये मिक्स करके उसके ऊपर लगाऊंगी, तो बड़ी नाइस और मज़े की ये बनती है सॉस। तो इधर मैंने ना एक पैन लिया था, उसमें मैंने शिमला मिर्च और प्याज डाल के तो इनको थोड़ा सा सौटे कर लिया था। तो ये भी उसके अंदर जाएगा रोल के अंदर। तो रोल्स काट के मैंने ऐसे रखे थे अपने ओवन ट्रे में। तो फिर सॉस लगाया इनके ऊपर, और सॉस लगा के तो इसके ऊपर हम वो जो चिकन पकाया था ना, वो चिकन इसके ऊपर सारा डाल देंगे, और इसके ऊपर थोड़ा सा ना और सॉस डाल देंगे। तो फिर ये स्लाइसेस चीज़ ले लें, या आप वैसे जो चेडर चीज़ होती है वो ले लें। इसके ऊपर चीज़ लगा के तो रोल्स को आप कर दे बंद, और ऊपर लगा दें आप थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर माजरीन या बटर। तो इधर से आ गया था छोटा बेटा भी, और वो कहता है कि मम जल्दी से मुझे कुछ खाने के दे दे, मुझे तो खुद भूख लगी है। तो मैंने कहा आप 2 मिनट बस वेट करो, अवन मैंने रखे हैं सारे रोल्स, तो वो निकालती हूँ। और ये देखिए रोल्स ज़्यादा कुक हो गए, अवन थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था, तो ये थोड़े से ओवर कुक हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, खा लो अब जल्दी से, अब मैंने बच्चों को बोला है। तो फिर चीज़ मेल्ट हो गई थी, इतने मज़े के रोल्स बने थे। तो मैंने कहा अभी ना आप लोगों को मैं और बना देती हूँ, आप इनको फिनिश करो। तो जो दूसरे रोल्स थे तो वो मैंने थोड़े से ना सही हीट पे रखा था, तो जल्दी जल्दी इधर मैं अपने हस्बैंड के लिए भी रोटी बना रही थी, उनको भी भूख लगी थी। तो एक दफ़ा ही ना सारे आ जाते हैं इधर से ना शोर डालने के लिए, मुझे भूख लगी मुझे पहले बना दो, वो कहता मुझे भूख लगी मुझे पहले बना दो। तो मैंने कहा आप सारे चुप करके बैठो, मुझे पहले ना आपके डैडी को खाना देने दो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खाना टाइम पे मिलना चाहिए। तो इधर मेरा बड़ा बेटा आ गया था माशाल्लाह काम से। तो जब मेरा बड़ा बेटा आता है तो इसने मुझे ऐसे आके प्यार किया। तो मम्मी जी क्या बना रही, मैंने कहा सारी चीज़ें आपकी फेवरेट बना रही हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना, बच्चे आते हैं तो इतने प्यार से आके मुझे मिलते हैं ना, तो मेरे ना ठंड पड़ जाती है, मुझे ना ऐसे फील होता है दिल में, मेरे ऐसे सुकून आ जाता है बच्चों को देख के। तो मैंने कहा जल्दी से ना रोटी मैंने अपने हस्बैंड को दे दी थी, तो जल्दी से किचन को साफ़ कर लूँ, मुझे ना मैसी किचन में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो किचन साफ़ सुथरा होता है ना, फिर मुझे मेरे से काम होता है। तो इधर ना खाना सारा रेडी हो गया था, तो मैंने कहा मेरी बहुएँ आएंगी और वो आके अपने हस्बैंड्स को खाना दे देंगी, तो मैं उतनी देर में ना जल्दी से फ्रूट इनका काट दूँ। और ना फिर एक फरमाइश आ गई जी हमें नाचोस बना दो, तो मैंने कहा साथ ही मैं ना नाचोस भी इनको बना के तो ये रख देती हूँ। तो फिर ना इन्होंने मूवी नाइट करनी थी, तो बच्चे बैठ के नाचोस खा लेंगे और फिर मूवी देख लेंगे। तो ये सारे काम भी होते रहते हैं। और आपको बार बार मैं ये बताती हूँ कि मेरे बच्चे जो भी फरमाइश करते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है, हर माँ की वैसे कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों की जो ख्वाहिशें हैं ना वो पूरी कर दें।
तो नाचोस चले गए अवन में, हस्बैंड को रोटी दे दी, किचन हो गया साफ़, बर्तन हो गए मेरे साफ़। तो अब एंड पे रह गया था कुछ ना समेटा समेटी का काम। नाचोस भी इतनी देर में पक के आ गए थे। तो इधर आ गई थी समिया, तो मैंने किचन को सारा समेट दिया था। तो इधर आ गई समिया, तो फिर मैंने कहा आप जल्दी से बेटा चीज़ें रेडी हैं अपने लिए और अपने हस्बैंड जी के लिए खाना बना लो और बैठ के खा लो। फिर छोटा बेटा आ गया, तो वो कहता है कि मुझे इस तरह से आप ना कैसडिया बना के दो। तो मैंने कहा चलो आपके लिए भी बना देती हूँ। इसमें मैंने ना एक लिया था राप, नीचे रखा उसको अब तवे में नहीं सॉरी पैन में। तो फिर उसके ऊपर ना मैंने चिकन डाला, चीज़ डाली, थोड़ा सॉस डाला और उसके आपने ऊपर एक और आप रख देना है। फिर उसको आपने 2-3 दफ़ा ऐसी साइड उसकी चेंज करनी है। तो ये देखिए इतना नाइस और मज़े का ये बन गया। तो बच्चे खुश हो गए और खाना सबने खा लिया। तो इधर मेरा जो दूसरा बेटा भी आ गया, तो वो कहता मुझे राब बना दो, उसको राब दे दिया बना के। तो ऐसे सबके काम शाम हो गए, बच्चे भी खुश, मैं भी खुश। इधर मेरी छोटी बेबी भी आ गई, मतलब मेरी छोटी बहू भी आ गई। तो उसको भी भूख लगी थी, तो वो कहती मैंने साथ में चिप्स लेने हैं मम। तो चिप्स मैंने एक्टो फ्राई में डाल दिए थे, तो वो भी बन के आ गया और मुझे ख़ुद इतनी भूख लगी थी। तो साथ साथ मैं काम करते करते ना ख़ुद भी खाना थोड़ा थोड़ा खा रही थी। और इधर मेरा दूसरा बेटा भी आ गया, तो सारे मेरे बच्चे आ गए, मेरी आंखों की ठंडक। तो इधर सारा किचन साफ़ हो गया, अवन भी साफ़, हूवर भी फिर गया। इधर मेरी अब चाय का टाइम हो गया। तो सारे काम के बाद एक मज़ेदार सी चाय का कप, मतलब ग्रीन टी। अपनी भी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। ब्लॉग में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।